आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का जोड़ना तथा घटाना। अब बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए कुछ पॉइंट हम देख लेंगे। केवल समान पद जोड़े तथा घटाए जा सकते हैं। बीजीय व्यंजक में समान पद जो होते हैं वही केवल जोड़े और घटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़े जा सकते। समान पद के केवल गुणांक जोड़े तथा घटाए जा सकते हैं या जाते हैं। यानी कि समान पद मान लीजिए यम यन और 4 यम यन, यहाँ पे 5 मान लीजिए, 5 यम यन है और 4 यम यन है। ये देखिए हमने आपको बताया था कि समान पद किसे कहते हैं, एक समान दिखने वाले जो चर राशियां होती हैं वो समान दिखती हैं उन्हें समान पद कहते हैं। इनके घात अगर बराबर है तो कभी कभी ऐसा होता है कि समान तो दिखती हैं लेकिन क्या होता है कि उनपे घात लग जाता है। यम यन देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ये घात लग गया है तो ये समान पद नहीं होंगे। घात भी बराबर होने चाहिए और चर राशियां भी बराबर होनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट कह रहा है समान पद के केवल गुणांक जोड़े तथा घटाए जाते हैं। तो देखिए इसको अगर हमको जोड़ना है तो ये गुणांक है इसका 5 और 4। जब समान पद है तो इनको जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 जुड़ करके 9 यमयन बनता है इस तरीके से। यानी कि गुणांकों को ही जोड़ा जाता है, बाकी यमयन जो है उसको एक बार लिख दिया जाता है। जो भी चर राशि है समान पद है उसको एक बार लिख दिया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है असमान पद को जोड़ तथा घटा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कहीं 4x² दिया है प्लस 4x दिया है। अब दोनों में क्या, ये 4x न मान के 3x मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ये 4 है ये 3 है, यहां भी x है यहां भी x है, लेकिन इस पे 2 की घात है, यहां कोई घात नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए कि जहां पे किसी भी चर राशि पे कोई घात नहीं होती है वहां 1 की घात हमेशा लगी रहती है, जो दिखाई नहीं देती, छुपी होती है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अक्सर करके ये लिखा नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ 2 की घात है यहाँ 1 की घात है, यानी कि जो चर है यहाँ पे चर का 2 बार गुणा हुआ है और यहाँ 1 बार। तो देखिए एक बार ये हो गया, ये तो समान पद हो गया, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ये समान पद नहीं होगा। और जो समान पद नहीं होगा तो ये जुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से जान लीजिए कि केवल समान पद जोड़े या घटाए जा सकते हैं, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, समान पदों को ही जोड़ सकते हैं। समान पद के केवल गुणांक जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं, असमान पद को जोड़ तथा घटा नहीं सकते हैं। हमने आपको बता दिया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर है निम्नलिखित पदों को जोड़िए। इसमें देखिए अलग अलग एक एक पद केवल दिया हुआ है। पहले हम शुरू करते हैं एक एक पदों से जोड़ने का जो सिस्टम है उसको हम बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला नंबर है 3x² जोड़ना है हमको, तो यहां हम प्लस लगा दे रहे हैं और ये माइनस में है तो -15y(x²), यहां भी माइनस में है तो हम प्लस, जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे और ये हो जाएगा -13x²y। अब हमको करना क्या है, जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा हम यहां से डायरेक्ट ये लिए हैं, जोड़ना है तो हम प्लस लगा दिए प्लस लगा दिए। अब हमारा क्या काम है, पहले हम देख लेंगे कि चिन्ह है अंदर बाहर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस का गुणा -15y(x²) प्लस माइनस का गुणा -13x²y। ये हो गया। अब हमने चिन्हों को व्यवस्थित कर दिया। अब देखना क्या है कि इसमें समान पद कौन कौन से हैं, कि सारे समान हैं, एक भी समान नहीं है, या 2 समान है, ये देख लेते हैं। हमको गुणांक से कोई मतलब नहीं है। गुणांक में 100, 1000, 10,000 कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल चर राशि जो लिखी गई है उसी से लेना देना है, कि उसी से पता चलेगा कि हमारा समान है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले है x² y।
एक्स स्क्वायर वाई। दूसरे पद में देखते हैं, यहां वाई से मैच हो रहा है एक्स स्क्वायर से, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई यहां भी है, एक्स स्क्वायर वाई यहां भी है, तो ये और ये समान पद हो गए। फिर तीसरे पद में चलते हैं, तो यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहां भी है, यानी कि तीनों में एक्स स्क्वायर है और वाई है, तो ये तीनों क्या होंगे, समान पद होंगे। जब समान पद होंगे तो इसको हम हल कर लेंगे। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो प्लस वाले को अभी ऐसे रहने देते हैं, माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा और चिन्ह आएगा माइनस का। 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 2। इसको हम एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 3 लिखिए तब भी 6 होगा, 3 गुणे 2 लिखिए तब भी 6 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, ये थोड़ा सा क्रम बदल गया है, तो इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, ये देखिए ये माइनस में आ गया और ये प्लस में, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा योगफल आ गया। यानी कि हम जब जोड़ेंगे पहले वाले को तो हमको आंसर मिलेगा -25 एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला है, देखिए 4pn है, जोड़ना है, प्लस लगाएंगे, ये जो दिया हुआ है उसको हम जैसे दिया है वैसे नोट कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 8pn, इस तरीके लिख लेंगे। अब देखिए यहां ब्रैकेट में माइनस है और बाहर प्लस है, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 4pn प्लस माइनस का गुणा माइनस 5np, np को हम अभी हमने बताया कि np यहाँ pn है, यहाँ pn है, np है, यानी कि ये इधर से pn हो रहा है, तो इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे pn लिखिए चाहे np लिखिए, बात एक ही है। यहां हो जाएगा प्लस 8pn हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, दो प्लस वाले हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इन दोनों पदों को जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो गुणांक को जोड़ते हैं, 8 और 4 12, pn जैसा है वैसे रहेगा, माइनस हो जाएगा 5pn बराबर, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7pn, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से पदों को हम जोड़ते हैं, अगर माइनस में है तो यहां प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देते हैं और इस तरीके से जोड़ा जाता है। चलिए हम तीसरा नंबर भी करके देख लेते हैं। तीसरा नंबर है, देखिए 10y स्क्वायर, यहां कामा है तो प्लस लगाएंगे। देखिए कामा लगाने का मतलब क्या है कि ये पद और ये पद, तीनों पद अलग अलग हैं, तो यहां हम प्लस लगाएंगे, फिर 16y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और ये माइनस में दिया हुआ है 26y स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे माइनस में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 10y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस 26y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तीनों में y स्क्वायर है, यानी कि समान पद, तीनों पद समान है। अब क्या करेंगे, 10, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो 16 10 26 हो जाएगा, 26y स्क्वायर माइनस 26y स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, 26 में से 26 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब चौथा भी देख लेते हैं इसी तरीके से। चौथा देखेंगे यम स्क्वायर एन, तीनों पद समान हैं, और तीनों पद समान हैं तो हमको क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। यम स्क्वायर एन प्लस लगाएंगे, यहां -6 यम स्क्वायर एन
फिर प्लस लगाएंगे 15m²n, इसको सही क्रम में लिख लेंगे, जैसे सब है वैसे है। अब क्या करेंगे, 8m²n प्लस माइनस का गुणा -6m²n प्लस 15m²n, प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो 15 और 8 23, m²n -6m²n, घटा लेते हैं तो कितना होगा 17m²n, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से पदों को जोड़ा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा बड़े में, 2 पद 3 पद लेकर के जोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये तो इस तरीके से क्रम से लिख दिए हो गया, लेकिन जब 2 पद 3 पद इकट्ठा रहेंगे उसके बाद जोड़ना रहेगा तो उसको ऊपर नीचे करके कैसे जोड़ा जाता है और वैसे कैसे जोड़ा जाता है, दोनों हम बताएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए दिया हुआ है। तो बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए अभी हमने बताया कि जब पद में रहेंगे तो किस तरीके से जोड़ा जाएगा, और इस तरीके से जब देखिए व्यंजक पूरा दिया हुआ है, इसमें कितने पद हैं 1 2 3, 3 पदों का एक व्यंजक है और यहाँ 4 पदों का एक व्यंजक है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए हम प्रसारित विधि भी लगा सकते हैं और स्तंभ विधि भी लगा सकते हैं। तो हम पहले स्तंभ विधि आपको बता दे रहे हैं, ज्यादातर स्तंभ विधि का ही प्रयोग जोड़ घटाने में किया जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं, पहले हम ये वाला व्यंजक लिख लेते हैं, -2x² प्लस 3xy -15, ये हमने लिख लिया। एक जो व्यंजक दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। अब एक चीज ध्यान देना है कि समान पद ही एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, बाकी अगर कुछ बच रहा है तो उसको हम साइड में लिख देते हैं। जैसे यहां देखिए x² है तो अगले वाले बीजीय व्यंजक में x² कहां है, ये 8x² है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 8x² लिखेंगे। क्लियर? x² के नीचे x², समान पद हो गए। फिर देखते हैं दूसरा वाला xy है, कहां है xy, तो ये हो जाएगा -6xy। अब इसके बाद देखिए ये अचर पद है केवल, तो अचर पद कहां है 16 है, प्लस हो जाएगा 16। अब देखिए यहां पे 4 पद थे, यहां हम 3 लिख दिए, बचा क्या 4y²। अगर ये 4y² का समान पद कहीं नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, दोनों साइड में से एक जगह किनारे लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं तो चिन्ह कौन सा होता है, धन चिन्ह होता है। यहां देखिए धन का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा, ये प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, तो उसमें हमको कुछ करना नहीं है। घटाने में थोड़ा सा अंतर होता है, तो घटाना जब आएगा तो हम बताएंगे। यानी कि अगर जोड़ना है आपको तो चिन्ह में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना होगा। चलिए देखते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 6x² हो गया। यहां माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे 3xy हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये ऐसा हम उतार देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से जोड़ा जाता है। अगर बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें 3 पद या 4 पद हैं तो इस तरीके से हम सेट करेंगे, समान पद को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और उसके बाद जुड़ने लायक रहेगा जोड़ देंगे, घटाने लायक रहेगा घटा देंगे चिन्ह के अनुसार। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं, दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। पहले हम यहां से देखिए यहां तक एक व्यंजक है और इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो हम जैसे है पहले पद को वैसे
पहले बीजीय व्यंजक को जैसे रहता है वैसे उतार लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे बीजीय व्यंजक में आते हैं, इसमें भी 3 ही पद हैं। अब देखिए पहले क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड ये रहा, इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के नीचे लिख देंगे, समान पद को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देंगे। फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ जो है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्रम बदल सकते हैं, चाहे इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दीजिए, चाहे उसको इसको इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि हमको ये दिखे कि हाँ ये समान है तो समान, लेकिन जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये दिखना चाहिए कि समान है, जुड़ गया है। तो ये हो जाएगा -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब ये अचर है, यहां भी अचर है। चलिए, जोड़ते समय चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको क्या करेंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक्स वाई जेड। यहां देखिए माइनस में ज्यादा है, 6 ज्यादा है 4 कम है, तो ये हो जाएगा -6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस 18 में से 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है। तीसरा वाला भी देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले बीजीय व्यंजक को लिख लेंगे। ये रहा। दूसरे बीजीय व्यंजक में चलते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, यहां भी एक्स स्क्वायर वाई है, क्रम थोड़ा सा इधर उधर है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्रम को सही करके लिखेंगे। अब देखिए समान पद के नीचे आ गया, और एक्स स्क्वायर है तो +5x स्क्वायर हो जाएगा, -13y स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 5 4 9 एक्स स्क्वायर वाई, यहां प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से एक एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन इसको एक एक्स स्क्वायर नहीं लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर केवल लिख देंगे तो इसका गुणांक हमेशा एक ही माना जाता है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7y स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से बीजीय व्यंजकों को आप जोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सरल कीजिए दिया हुआ है, और इस तरीके से तमाम पदों को प्लस माइनस करके लिख दिया गया है। अब इन तमाम पदों 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों को एक साथ ऐसे चिन्ह लगा के लिख दिया गया है। अब इसको सरल कैसे करेंगे, सरल करने के लिए चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 5m - 7n + 6n + 8m + 2 - 16n + 3m - 16। अब इसको सरल करने का तरीका क्या है, देखिए हमने आपको जोड़ में बताया है कि समान पदों को जोड़ देते हैं, समान और असमान पदों को जोड़ा नहीं जाता है। तो देखेंगे इसमें समान पद कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ यम है, यहाँ यम है, और यहाँ यम है, 3 यम है, यहाँ 3 पदों में यम है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अगर तीनों प्लस में है तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समान पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 16। इसको हम क्या लिखेंगे, 16m। ये सरल हो गया। अब इसके बाद देखिए यन दिया हुआ है, यन यहां है, यहां है, और यहां है। यहां भी 3
पदों में n है। ये तीनों समान पद हो गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या था, प्लस 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 था तो हम एक साथ जोड़ दिए, लेकिन इसमें माइनस है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला जोड़ के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 6 13 और ये हो जाएगा 2 23n, और इसको लिखेंगे पहले समान पदों को एक साथ। ये हो गया n वाला। अब इसके बाद n, यहां n वाला खत्म हो गया, तो ये बचा क्या, n और m को एक एक बार हम सॉल्व कर लिए। बचा क्या हमारे पास, केवल 2 और -16। 2 और -16 बचा है। तो देखिए माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 14। अभी यहां हल होगा, ये समान पद दो हैं। हमको जब सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे सरल करेंगे कि जो भी पद हैं वो एक एक बार लिखे जाए। जैसे यम वाला है तो यम एक बार, इसको सरल कर लेंगे तो यन एक बार, अचर राशि एक बार। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 16m। ये माइनस वाला ज्यादा है, माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17m हो जाएगा -14। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से सरल किया जाता है। समान पदों को एक साथ जोड़ या घटा दिया जाता है, जो भी करना रहेगा चिन्ह के अनुसार। और असमान पदों, अगर असमान पद एक कोई पड़ा हो तो उसको किनारे में लिख दिया जाता है। तो समान पदों को इस तरीके से जोड़ेंगे, यम वाला यम में और यन वाला यन के साथ और अचर राशि के साथ। चलिए इसी तरीके से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरा वाला है 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6 माइनस 4y माइनस 16y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6y, ये दिया हुआ है। अब देखिए शुरुआत कहां से हो रही है, ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर और खोज लीजिए, ये और ये रहा। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो जो प्लस वाला है इसको हम एक बार लिख लेते हैं इसे, और माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा -16 4 20y स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर दिया हुआ है y, तो y और कहाँ है खोज लेते हैं। ये रहा y और ये रहा y, हो गया। तो यहां हो जाएगा +8 y, यहां माइनस, यहां भी है यहां भी है, तो -6 4 10 y हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। y स्क्वायर वाला हम सॉल्व किए हैं तो इतना आया है, फिर y वाला सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया। बचा क्या है, अब बचा है अचर, ये और कहीं अचर नहीं है। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बच जाएगा। अब ये जो पहले दिया हुआ था ये पूरा, इसका काम खत्म हो गया, इसको सॉल्व कर लिए। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं दूसरे स्टेप में जो है। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, ये माइनस में है, माइनस ज्यादा है, माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17y स्क्वायर, और यहां भी वही हाल है, माइनस ज्यादा है तो ये हो जाएगा, घटाएंगे 2y और +2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां देखिए तीसरा नंबर नोट किया गया है पहले से ही, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। यहां पहले नंबर पे क्या है, a है। हमको गुणांक से नहीं चर राशि से मतलब है, तभी जाके हम समान पदों को खोज पाएंगे। तो हम इसीलिए डायरेक्ट a को देखते हैं, न कि 3 को देखते हैं। a है, यहाँ a है, और कहीं a तो है लेकिन b है,
इसके साथ, तो ये समान नहीं होगा। ए है बी है, नहीं होगा। बी अकेले है, नहीं होगा। ये 8 ए है, ये यहां भी ए, यहां भी ए, गुणांक से कोई लेना देना नहीं है, गुणांक कुछ भी हो। ए भी है, ये भी नहीं होगा, बी है। तो यानी कि ये ए जो है इसका समान पद केवल एक जगह है, यहां। तो 3a और 8a समान पद होंगे। इनको देखिए, यहां प्लस है, यहां प्लस है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11a हो जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बी देखिए, यहाँ बी है और कहाँ बी है, ये रहा बी और ये रहा बी। ये तीनों माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। जब तीनों माइनस में होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। 7 और 2 9, 9 6 15, ये हो जाएगा 15b। इसके बाद ए बी वाले पे आते हैं। ये ए बी है, ये भी है और यहाँ ए बी है। यहाँ माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस वाले को हम एक बार लिख लेते हैं और प्लस वाले को जोड़ देते हैं। तो 9 3 12 ए बी हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा। अब अगले स्टेप में आते हैं, तो ये 11 ए ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसके बाद सॉल्व नहीं होगा। माइनस 15 बी लिख देंगे और कोई समान पद इसमें नहीं है। समान पद को सजातीय राशि भी कर सकते हैं और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 11 ए बी। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर पदों को प्लस माइनस करके दे दिया गया है तो हम इस तरीके से सरल करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। चौथा नंबर, घटाइए दिया हुआ है। अब तक हम लोग क्या किए हैं, पदों को जोड़ना सीखे हैं, फिर बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखे हैं, उसके बाद सरल करना सीखे हैं। अब हम घटाना सीखेंगे, किस तरीके से घटाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर है, अब देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। इसमें से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिसको घटाना रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो इसको ऊपर नीचे करके भी लगा सकते हैं और विस्तार जो होता है उसको करके भी लगाया जा सकता है। चलिए इसको हम दोनों नियम से बताते हैं आपको। पहले हम स्तंभित बताते हैं। क्या होगा, यहां y है, देखिए यहां y है, तो अगले व्यंजक में देखिए y कहां है, ये रहा। तो यहां हमको 6y मिल गया। y के 18y के नीचे हम माइनस 6y लिख देंगे। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, ये प्लस में है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। एक चीज, जब घटाना होता है तो हम चिन्ह कौन सा लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। माइनस का चिन्ह जब लगाते हैं तो यहाँ देखिए पहले से जो चिन्ह दिया होता है, जब हम माइनस लगाएंगे तो वो चिन्ह बदल जाता है। यानी कि यहाँ अगर हम माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस का गुणा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस है, माइनस आएगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस का माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दो दो चिन्ह आ गए। अब हम लेके कौन सा चलेंगे, तो देखिए ये जो माइनस प्लस प्लस है, इसको जब हम माइनस लगाए तो ये बदल गया प्लस माइनस माइनस में, यानी कि ये खत्म हो गया। ये वाला चिन्ह माइनस प्लस प्लस जो है वो खत्म हो गया। अब इसको भूल जाइए, ये प्लस माइनस माइनस जो चिन्ह आया है वही याद रखिए। कैसे, क्यों, ये देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि विस्तार नियम बताएंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ। चिन्हों की वजह से, मात्र चिन्हों की वजह से घटाना है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 6y, यहां ब्रैकेट लगाएंगे 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। यही दिया हुआ है ना, यहां में से की जगह पे क्या किए, माइनस लगा दिए।
इसको भी अगर चाहे तो ब्रैकेट में लगा सकते हैं। अब ब्रैकेट को हटाएंगे जब, तो ये होता है, ये जैसा है वैसे उतार लेंगे। यहां देखिए माइनस है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। फिर ये पूरा ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो सब में गुणा हो जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब यह देखिए ये प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस 3y²। ये माइनस में था प्लस में हो गया, देखिए माइनस में था प्लस में हो गया, यहां प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया। अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे ही रहेंगे। अब देखिए इसके पहले हमने सरल करने के लिए बताया है, तो उस तरीके से इसको अब सरल कर लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, जैसे जोड़ने के लिए बताए थे उसी तरीके से कर लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से जब ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो ये वाला चिन्ह आप भूल जाइएगा, नीचे वाला चिन्ह केवल याद रखिएगा। जोड़ने में ये सिस्टम नहीं है, जोड़ने में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल घटाने में ही किया जाता है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि जो भी चिन्ह रहेगा उसका उल्टा हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब चलिए देखते हैं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जोड़ देंगे तो 8 6 14, ये 24 हो जाएगा, 24y। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस में है, 5 3 8 हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस वाला ज्यादा है, घटाएंगे ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको भी हम करके दिखा देते हैं, 18y है और ये 6y है, तो ये इसको हम जोड़ेंगे 24y हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये 8y² हो जाएगा, और यहाँ प्लस है ये माइनस है तो ये घटाएंगे तो 8, देखिए सेम आ गया। तो इस तरीके से घटाया जाता है। चलिए एक और देख लेते हैं, तीसरा वाला आप खुद लगाइएगा। दूसरा नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, ये इतना -x² प्लस 15x माइनस 15, ये लिखिए। अब x² देखिए इसमें कहीं है नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं। फिर आगे x है, यहाँ x है, तो x वाले के नीचे ही x लिखेंगे, समान पद एक साथ। अब इसके बाद +6 है, ये x वाले के नीचे क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब घटाएंगे जब, तो यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस भूल जाइए, ये प्लस भूल जाइए, ये नीचे वाला याद रखिए, ये इसे उतार लेंगे। किसी भी संख्या में हम शून्य घटाते हैं तो वही संख्या मिलती है। फिर ये देखिए ये प्लस दोनों प्लस में है, तो प्लस आ जाएगा, 5 4 9 और 1 1 2, ये आ गया। ये दोनों माइनस में है, माइनस 6 5 11, तो ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से घटाया जाता है। अब तीसरा वाला आप स्वयं करिएगा, और बाकी कुछ प्रश्न और हम अगले वीडियो में इस पे आधारित बीजीय व्यंजक का जोड़ना तथा घटाना, इस पे आधारित और भी कुछ क्वेश्चन हम करके आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें कुछ इबारती प्रश्न भी रहेंगे और इस तरीके के भी प्रश्न रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी चीज लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास जो पढ़ने वाले आपके जानकारी में हैं उनके पास शेयर कीजिए, और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।